अस्सलाम वालेकुम जी, ये है अज़हर की नज़र। आई एम योर होस्ट फैसल मिर्ज़ा। जी अज़हर, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान। जी, बिल्कुल जो बहुत अच्छा हमेशा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है। आज भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा था, स्पेशली एक टाइम पे लग रहा था कि पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त लेके चल रहा है मैच को। बहुत अच्छी बैटिंग आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पाकिस्तान ने की है, लेकिन जो अपॉर्च्युनिटी आपके पास आई है, ओपनिंग पार्टनरशिप आई थिंक ऑलमोस्ट 150 रन्स, उस पे आप जो जो मोमेंटम आपको मिला था वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। जो चीज़ चाहिए थी बेसिकली आपको मिल गई थी, जो कॉन्फिडेंस आपको चाहिए था। सारे कह रहे थे 368 बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन इस पिच पे, इस ग्राउंड पे आई थिंक इट वाज़ जस्ट लिटिल ओवर पार, नॉट टू मच ओवर पार। 350 वाज़ आई थिंक पार। आई थिंक जो 20 रन्स ऊपर बने हैं या 60 17 रन्स, वो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा-सा वो कवर करने, लेकिन वो आजकल की क्रिकेट में आप जब सेट हों तो कोई मसला नहीं होता। आई थिंक वार्नर की जो इनिंग थी, पहले उन्होंने 163 अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान ने ज़ाया की, कैच उसामा मीर से अनफॉर्चुनेटली छूटा। क्रिकेट है, लेकिन ऐसे प्लेयर का जब आप कैच छोड़ेंगे, ऐसे प्लेयर को अपॉर्चुनिटी देंगे अर्ली ऑन स्पेशली, और ऐसे पिच पर फिर वो उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग की, यूटिलाइज़ किया, ऑफ लेंथ बॉलिंग जहाँ उनको मौका मिला, प्रेशर डाला बैट्समैन बॉलर्स के ऊपर, और पाकिस्तानी बॉलर उनके प्रेशर में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उनके प्रेशर में रहे। सारे बॉलर हमारे सिवाय इफ्तिखार ऐसे बॉलर थे जो शायद उनको कंट्रोल करने में कामयाब रहे। हारिस रऊफ 3 विकेट तो उन्होंने हासिल किए, लेकिन जो एक्सपेंसिव मैंने प्री मैच में भी बात की थी कि जो उनकी फॉर्म है ऐसी है कि विकेट्स तो वो ले लेते हैं, लेकिन प्रेशर बिल्ड नहीं कर पा रहे, स्कोर बहुत ज़्यादा लीक करते हैं। और आज भी देखा, पहले 4 ओवरों में 50 प्लस उनको स्कोर पड़ गए थे। एक मेन बॉलर जिस पे आपकी टीम बैंक कर रही है, पावर प्ले में आते हैं, पहला ही ओवर करते हैं और उसमें आप 24 रन खा लेते हैं। तो आई थिंक कि वहाँ फिर कप्तान किधर जाए, वहाँ पर आपकी टीम कैसे प्रेशर बिल्ड करेगी। सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट, लेकिन अज़हर, ये है कि आपने मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, हारिस हारिस गोइंग फॉर टू मैनी, उसामा का एक अगेन आपने कहा जैसा क्रिकेट है, एक डॉली ड्रॉप हो गया। हमारी टीम ने पिछले कुछ मैचेस में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया डेविड वार्नर के खिलाफ खास तौर पे ये आदत अपनी कुछ बना के रखी है और रिवायत आज भी कायम रखी है उसके कैच ड्रॉप करने की। बट अगेन थोड़ा सा सवाल यहाँ भी उठता है कि शाहीन की वापसी लेट करवाई गई बीच में। इट सीम लाइक शायद वो प्रेशर इतना किया हुआ था वार्नर ने और साथ ही मार्श ने कि कप्तान को भी और शायद ब्रेन ट्रस्ट को वो उससे अडेप्ट करने का ही टाइम नहीं मिला। देखें, बाबर को अब साढ़े तीन साल, बल्कि शायद इससे भी ऊपर होने वाले हैं कप्तानी करते हुए व्हाइट बॉल में। अब ये चीज़ें, एक तो होता है ना यार, एक आध मैच में होता है, हर कप्तान के साथ जितना मर्ज़ी एक्सपीरियंस कप्तान हो जाता है। बट बार-बार एक चीज़ हो रही है कि हम जो मैंने भी काफ़ी डिस्कशन की इसके ऊपर, यहाँ पर भी जब इनिंग खत्म हुई, कि आपके जो उस दिन के बेस्ट बॉलर हैं वो ओवर पूरे नहीं कर रहे आपके। एशिया कप में भी ये चीज़ नज़र आई, उससे पहले भी नज़र आई कि आपके जो उस दिन काम कर रहा है आपके लिए, जो बॉलर, जो टीम वर्क कर रही है, वो हम कम क्यों करते हैं? फिर उसके बाद आप अगर लेके आ रहे हैं तो शाहीन जिन्होंने स्टार्ट में 4 ओवरों में 14 रन दिए हैं, उनको हम क्यों नहीं वापस लेके आ रहे हैं? हम वो बॉलर लेके आ रहे हैं जिनको ऑलरेडी पिटाई हो रही है। किसी का दिन बुरा हो सकता है, लेकिन जिनके अच्छे दिन हैं उनको तो पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करें। इफ्तिखार ने 8 ओवर किए, नवाज़ ने 7 ओवर किए। कम से कम इफ्तिखार के ओवर आज पूरे कराने बनते थे। वार्नर खेल रहे थे, लेफ्ट हैंड खेल रहा था। और अगर आप वो 6 इन ओवर भी वो ओवर जाते तो हमें शायद ये थोड़ा टोटल और कम करना पड़ता। इसी तरह छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। ये हाई स्कोरिंग गेम था। जो भी कह लेंगे यार, टॉस जीत के बैटिंग कर लेते, लेकिन अगर आप 350 भी बनाते तो शाम का आपने देखा कितनी आसान बैटिंग हो गई थी। और आराम से इमाम और अब्दुल्ला बड़े मज़े से शॉट लगा रहे थे। तो विकेट और बेहतर हो जाता रात को, और फिर ड्यू का भी फैक्टर है। आई थिंक 340 के लिए, 350 के लिए आपको वैसे ही प्रिपेयर रहना था इस पिच पे। लेकिन क्या हमारी बॉलिंग ऐसी थी कि हम इनको 350 में रोकते? अभी तो शुक्र है कि बॉल थोड़ा रिवर्स हो गया, थोड़ा-सा उसामा का बॉल टर्न हुआ, 1-2 विकेट मिले आपको बीच में, तो आपका 400 सवा 400 बच गया। वरना तो ये 400 से ऊपर जा रही थी कहानी। तो आई थिंक कि जहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ मार्जिन जब कम होता है, तो वहाँ हमारी बॉलिंग एक्सपोज़ हो रही है। हमारी बॉलिंग हमेशा से लीड करती है। अगर हमारी बॉलिंग पीछे रह जाएगी, तो बैट्समैन, हम जितनी मर्जी बात कर लें आज, कि मॉडर्न डे क्रिकेट है, लेकिन हम अपनी आप चादर दे के पाँव फैलाते हैं। और आई थिंक कि जिस तरीके से रन
चेज़ प्लान किया, वो बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन आई थिंक अनफॉर्चुनेटली जो मिडल में जो बाबर आज़म की विकेट है या इफ्तिखार की विकेट है, इनमें से कोई एक बंदा भी 50 और कर जाता या हमारे जो ओपनर्स थे जिनको स्टार्ट मिला था वो 100 करता एक बड़ा कोई, तो ये मैच 368 भी चेज़ हो जाता। ऑस्ट्रेलिया एक टाइम पे बेबस नज़र आ रही थी। यहाँ पे थोड़ी-सी अगर मैं आपको बताऊँ जो फ़र्क आ जाता है वो फ़ील्डिंग का आ जाता है, फ़िटनेस का आ जाता है। उन्होंने भी ड्रॉप किए कैचेज़ लेकिन जो बीच में वो मिसफ़ील्ड नहीं होती उनकी वो आप मतलब कि सिंगल्स रोकते हैं, वो 2 का 1 करने देते हैं आपको। तो वहाँ आके फिर कहीं न कहीं जब 368 का टारगेट हो, तो कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटी फील्डिंग साइड के पास आती है और उन्होंने वो यूटिलाइज़ अज़र आई की। थिंक वो 100% वो, और जिस तरह आपने कहा वो थोड़ा बैलेंस आउट हो गया, जो कैचेस ड्रॉप या मौके हमसे मिस हुए, उनसे भी हुए। फील्डिंग यस ऑफ कोर्स हमें हमारी एक तरह से हमेशा ज़रा-सी वीकर सूट रही है और उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मगर जो एक बहुत क्लियर डिफरेंस आज वो इंटेंट की हर कोई बात करता है, मैं उस पे नहीं जाऊँगा। हुँ, क्रिकेट आईक्यू की बात करें अगर, हुँ, जहाँ हमारे बॉलिंग चेंजेस में भी और बैटिंग में भी जब हम चेस कर रहे हैं, जिस तरह आपने अभी कहा भी, ओपनर्स गेव यू अ गुड प्लेटफॉर्म, हाँ, उनमें से कोई कंटिन्यू कर जाता। मगर जैसे ही उतार-चढ़ाव है क्रिकेट में, आपको तो सबसे हुँ। बेहतर पता है। जैसे ही हम जहाँ लगा है कि हम ज़रा उतरे हैं, वो ओपनर्स की 2 विकेटें एक साथ स्टोइनिस ने ले लीं, वहाँ से देयर वाज़ प्रेशर, वो उस प्रेशर को नहीं ले पाए, बाबर की विकेट, साथ ही फिर इट द कोलैप्स स्टार्टेड अगेन। देखिए, इंटेंट के ऊपर मैं आज डाउट इसलिए नहीं करूँगा कि देखिए बाबर भी आए, आते ही उन्होंने देखिए जिस तरह वो खेल रहे थे, रन्स नहीं रुक रहे थे। रिज़वान आए, उनके भी रन्स नहीं रुक रहे थे। इफ्तिखार आए, उनके भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। साउथ शकील जब विकेट्स गिर गईं, उन्होंने थोड़ा-सा सेटल किया उसके बाद वो भी बाउंड्रीज़ लगा रहे थे। तो आई थिंक कि कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान से रन रेट आउट ऑफ रीच हो रहा है। वो तभी लगना शुरू हुआ जब हमारी इकट्ठी जब इफ्तिखार एग्ज़ैक्टली। आउट बाद रिज़वान आउट हो गए हैं, तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब ये हमारे से दूर चला गया। लेकिन आपकी बात ये जहाँ तक ठीक है कि अगर आप कोई और बैटिंग लाइनअप लें, तो हो सकता है वो इस चीज़ टारगेट को और तरीके से चेज़ करते। ये मैं ज़रूर मानता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि अगर इंडिया चेज़ करती तो हो सकता है और एग्रेसिवली अर्ली ऑन जाती। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले मिसाल दी, अपनी चादर दे के पाँव फैलाने चाहिए, उस हिसाब से जो प्लान था इनका, वो बहुत ज़बरदस्त था। अनफॉर्चुनेटली और जो है वो दूसरा, सॉरी अज़र आपकी बात कर रहा हूँ, दूसरा एक छोटा-सा ऑब्ज़र्वेशन है, उस पे आप अगर कमेंट कर सकें। अब जब आपने कहा कि चादर देखते ही प्लान करना पड़ता है, हमारी जब वहाँ इतनी विकेट्स हो गई, जब लेट्स से सिर्फ नवाज़ रह गए थे, वहाँ पे हुँ, अगर हम थोड़ा-सा कंट्रोल करते, उस वक़्त तकरीबन साढ़े 8 ओवर रहते थे। हुँ। हैड वी गॉन अ लिटिल लॉन्गर, यही 20 रन हो जाते, आप नॉट ऑल आउट ना होते, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका नेट रन रेट इसी टीम से पोटेंशियली बहुत करीब होता, इफ नॉट बेटर। ये देखें ये चीज़ें तो हम अवेयरनेस की बात करते हैं, रिज़वान ने की, उसका काफ़ी लोगों ने बात भी की, यार इस लेवल पे आके भी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन ये वाक़ई हमारा मसला है कि यार हम ऑन द फील्ड जो है जो है नहीं सोचते समटाइम। सबका अगर एज़ ए कप्तान आपके सारे कप्तान होने चाहिए, सबको ये चीज़ सुननी चाहिए और फिर आपकी मैनेजमेंट को भी सोना नहीं चाहिए। वो भी अगर सोए कि यार हार गए हैं, बस ये हो गया, हर हर मोमेंट जो होता है वर्ल्ड कप का वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। आप किसी टाइम भी कमबैक कर सकते हैं। हमने टी20 वर्ल्ड कप में देखा, ऑलमोस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड कप सडनली नीदरलैंड मैच जीता और हम वापस आ गए। तो ये चीज़ें तो मैनेजमेंट को भी याद कराते रहना चाहिए प्लेयर्स को और प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व रहना चाहिए। यार हार तो रहे हैं अब, लेकिन हम इसको जितना मिनिमाइज़ कर सकें इसको जो डिफरेंस ऑफ डिफीट है, वो जितना कम कर सकें उतना अच्छा है। लेकिन आई थिंक ये हम जब मैं खेलता भी था तब भी सम टाइम हम इस पे बड़ा फ्रस्ट्रेट होते थे, यार चलो क्यों इतना जल्दी गिव अप कर रहे हैं। तो ये चीज़ देखने की है, लेकिन काफ़ी सारी स्पेशली चेस के अंदर मैं देखूँ कंडीशन बहुत अच्छी थी बैटिंग के लिए, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। इसी को कंटिन्यू करें और इंटेंट अच्छा था आज। लेकिन ये है कि 368 चेज़ करने में यही मसला है कि जहाँ आपकी 2-3 विकेटें गिरती हैं, फील्डिंग साइड फिर हावी हो जाती है। देयर यू हैव इट जी। अज़हर की नज़र में आज ऑफ कोर्स हम सारे डिसअपॉइंटेड, लेकिन कुछ एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट देखते हुए बैटिंग इंटेंट से आज बहुत इम्प्रेस हुए हैं। अच्छा अप्रोच किया। ये स्टैंडिंग्स आपके सामने, पाकिस्तान इज़ नाउ नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया हैज़ इंच्ड फॉरवर्ड टू नंबर 4। अज़हर, अभी भी ऑब्वियसली 5 मैचेस बाकी पाकिस्तान के, 2 रिलेटिवली वीकर टीम से कहा जा सकता है। बट अब सारे मैचेस कह सकते हैं काफ़ी बिल क्रिटिकल रहेंगे हमारे लिए। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया जो है ये भी अभी स्ट्रगल करेंगे
क्योंकि इनके भी अभी इनको भी, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा मार्जिन कम करते ना तो अभी भी रन रेट हमारा आस-पास होता ऑस्ट्रेलिया के। लेकिन अभी एग्ज़ैक्टली। इंग्लैंड उन्होंने भी मैच से कम खेला हुआ है। उन्होंने भी एक मैच जीत के शायद ऊपर आ, तो आई थिंक ए लॉट ऑफ क्रिकेट टू प्ले, बट यू नो वेरी डिसअपॉइंटेड पाकिस्तान ने जिस तरीके से स्टार्ट किया था वर्ल्ड कप का, अब कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। अगला मैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगेंस्ट अफगानिस्तान। देयर यू हैव इट जी, अज़हर की नज़र में ये मैच ऑस्ट्रेलिया-पाकिस्तान का था। नेक्स्ट मैच से पहले आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी विद अज़हर इन अज़हर की नज़र। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।